हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय सीट इन नीट यूट्यूब चैनल। तो आप सीट इन नीट यूट्यूब चैनल पे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का प्रिपरेशन आप आसानी से कर सकते हैं। नर्सिंग हो गया, पैरामेडिकल और फार्मेसी। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों में कॉन्सेप्ट, ट्रिक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैक्सिमम से मैक्सिमम सोच रहा हूँ आपका कवर हो जाए, जिससे आपका एंट्रेंस एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन, ये समझिए कि अगर एंट्रेंस एग्जाम में यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको गलत नहीं करना और सभी क्वेश्चन में कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के क्वेश्चन देखेंगे और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देखेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सभी चैप्टर, और यहाँ से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं और थ्योरी से भी क्वेश्चन बनते हैं, थ्योरी पोर्शन से और न्यूमेरिकल भी। तो दोनों हम लोग कवर कर लेंगे। लगभग 100 क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा और ज़्यादा समय नहीं लेंगे। डिस्कस ज़्यादा आप लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन शुरू मतलब देखेंगे। अब टाइम यह है कि आप 1 घंटे में लगभग 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप डिस्कस करें। ये नहीं कि 1 घंटे में आप सिर्फ 20 से 25 क्वेश्चन देख रहे हैं, फिर आपका समय काफ़ी नुकसान हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, 1 घंटे में लगभग 100 क्वेश्चन मैक्सिमम से मैक्सिमम आप क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करें पर आवर। तो चलिए देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, इफ़ ये डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड बिटवीन 2 प्लेट। ये 2 प्लेट हैं मान लीजिए, और डाइलेक्ट्रिक प्लेस किया जाता है इसी के बीच में। आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये कैपेसिटर है, पैरेलल में 2 कैपेसिटर लगे हैं पैरेलल में, एक ऊपर लगा है एक नीचे। तो फिर उसके बाद कैपेसिटर द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, चार्ज ऑन ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैरड हैविंग पोटेंशियल डिक्रीज 1 वोल्ट बिटवीन द प्लेट विल बी। तो प्लेट के बीच क्या बताना है, डिफरेंस बताना है। और तो बी ऑप्शन इसमें 1 माइक्रो कूलम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, फोर्स बिटवीन 2 चार्ज पार्टिकल सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस इज एफ। इफ डिस्टेंस बिटवीन द 2 मेड हाफ देन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। अब इलेक्ट्रिक फोर्स क्या कर दिया जाता है, इफ़ यदि डिस्टेंस को बिटवीन 2 मेड, ये जो 2 था 2 चार्ज के बीच, उसको हाफ कर दिया जाता है तो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना हो जाएगा, तो 4F हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये देखिए, यूनिट ऑफ अपसाइलेंट नॉट। ये खूब क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपसाइलेंट नॉट की यूनिट क्या होगी। तो मैंने तो काफ़ी बार बताया भी था और वीडियो में बता चुका हूँ कि अपसाइलेंट नॉट की वैल्यू क्या होती है। तो अपसाइलेंट नॉट की वैल्यू जो होती है, ये देखिए अच्छे से दिया गया है, एम के फॉर्म में दिया गया है काफ़ी। इसको पहले तो यही जान लीजिए, ये अपसाइलेंट नॉट इसको बोलते क्या हैं, अपसाइलेंट नॉट बोलते हैं EPSILON, अपसाइलेंट NAUGHT, अपसाइलेंट नॉट बोलते हैं इसको, अपसाइलेंट नॉट। अब इसकी यूनिट पूछ रहा है इसमें, तो इसकी यूनिट फैराड पर मीटर होती है। ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। एफ से क्या होता है, फैराड होता है, FARADS, फैराड्स पर मीटर, ये देख लीजिए पर मीटर। तो F पर मीटर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं इनवर्स में। तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये देखिए, 2 कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटी C आर कनेक्टेड इन पैरेलल द इक्विवेलेंट कैपेसिटी। अब ये क्वेश्चन एकदम सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आपको यही चीज़ है ना, आपको पता होना चाहिए। सिंपल क्वेश्चन रहता है, लेकिन तब भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 2C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 2 कैपेसिटर, 2 कैपेसिटर आप ईच कैपेसिटी C आर कनेक्टेड इन पैरेलल। देखिए 2 कैपेसिटर हैं और ये कनेक्टेड है किस में, पैरेलल में। मैंने बताया था सीरीज में जब ये कनेक्ट होगा तो ऐसे होगा, और पैरेलल में होगा तो ऐसे, जैसे मैं बनाया हूँ। तो अब इसमें सीरीज में यही तो आपको कंसेप्ट क्लियर करना है कि मैंने बताया था अच्छे से। ये चीज़ आप वहीं नोट डाउन कहीं कर लीजिए। मैंने बताया था कि कैपेसिटर का केस हो, CAPACITOR, कैपेसिटर का केस हो, या स्प्रिंग का केस हो, या फिर आपका बल्ब का केस हो। इसमें फार्मूला जो है इस केस में तीनों में, स्प्रिंग, कैपेसिटर, बल्ब, इन सेम टाइप ऑफ फार्मूला इसमें लगता है। मीन्स सेम टाइप फार्मूला। कैपेसिटर अगर सीरीज में है मान लीजिए
या बल्ब सीरीज में है या फिर आपका स्प्रिंग सीरीज में है। तो आपका फार्मूला ये लगेगा, सी कैपेसिटेंस नेट जब निकालेंगे सी की वैल्यू तो 1/C1 हो जाएगा। यहाँ पे C1 कर दीजिए, C2 C3, तो फिर 1/C2 हो जाएगा, फिर दोबारा ये 1/C3 हो जाएगा। तो ये फार्मूला आपका सीरीज में काम करता है कैपेसिटर के केस में, और रेजिस्टेंस के केस में उल्टा जस्ट हो जाता है। ये फार्मूला पैरेलल में वहाँ काम करेगा, सीरीज में नहीं। तो अब ये इसमें क्या क्वेश्चन में कह रहा है, कनेक्टेड इन पैरेलल में है। अब पैरेलल में आपका जब ये कनेक्ट है, ये देखिए ऐसे ये पैरेलल हो गया, यहाँ पे हटा दीजिए, ये पैरेलल में हो गया। अब यहाँ पे आपका यहाँ सी है, यहाँ सी है। अब पैरेलल में क्या हो जाता है, अगर आप सी नेट निकालते हैं ना तो C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 एंड सो ऑन ऐसे हो जाता है। तो सी नेट जब निकालेंगे, एक सी यहाँ है एक सी यहाँ है, तो C1 प्लस C2 बराबर 2C हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ तो गलत दिया है, ये नहीं होगा, यही ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वोल्ट पर मीटर। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है, यूनिट है, वोल्ट पर मीटर, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये 100% क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे। अगर सिंपल क्वेश्चन होगा ना तो ये 100% क्वेश्चन पूछे जाने के चांस हैं। 1 एटॉमिक मास यूनिट AMU, 1 एटॉमिक मास इजकल टू कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ प्लस में है इसलिए गलत हो गया, काफ़ी बार यहाँ टिक हो जाता है, तो ये अच्छे से देख लीजिएगा। 10 के पावर में -27 होगा, गलत होने का चांस नहीं होना चाहिए आपके पास, नहीं तो आप बी भी लगा देंगे। तो अच्छे से क्वेश्चन को रीड भी करना है, ये भी इम्पॉर्टेंट एक होता है। क्वेश्चन सही करने के तरीके भी होते हैं, ये भी उसे में उस तरीके में ये भी आता है कि क्वेश्चन को केयरफुली रीड करिए कंप्लीटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायमेंशन ऑफ चार्ज। आप खूब क्वेश्चन पूछता है कि डायमेंशन बताइए चार्ज का, तो एम्पियर और टाइम होता है। ये देख लीजिए एम्पियर टाइम, तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये देखिए, सम ऑफ चार्ज ऑन कलेक्टिंग प्लेट एंड कंडेंसिंग प्लेट ऑफ ए चार्ज कैपेसिटर। तो इसका सम ऑफ चार्ज, कंप्लीट चार्ज पूछ रहा है कलेक्टिंग प्लेट एंड कंडेंसिंग प्लेट ऑफ चार्ज कैपेसिटर पे, तो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ये देख लीजिए, डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का दिया गया है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इन इट्स पोजीशन परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है, टेकन इज 0 में दिया गया है। तो देन द पोटेंशियल एनर्जी एंड देख लीजिए एंगल थीटा और इलेक्ट्रिक और पोटेंशियल में गिवन। तो ये क्वेश्चन भी एकदम सही है, और ये क्वेश्चन एकदम सिंपल भी है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। ये रेशियो बना के पूछा है ना क्वेश्चन, जैसे अभी मैं बता दे रहा हूँ आपको अच्छे से कि कैसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। रुक जाइए, ये क्वेश्चन गॉस थ्योरी जब आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक में, तब वहाँ से क्वेश्चन लिया गया। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मोमेंट P इट्स परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मीन्स ये होता है, मान लीजिए ये आपका पोटेंशियल, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये पोटेंशियल क्या होता है, ये डायमीटर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, और ये फिर उसके बाद अगर ये अपोजिट में, ये परपेंडिकुलर की बात कर रहा है, इधर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा, तो फिर थीटा इक्वल टू 19 बनता है, और आपका टाउ इक्वल टू P ये बन जाता है। तो इससे रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, इन द फिगर नेट फोर्स ऑन क्यू, नेट फोर्स ऑन क्यू इज 0, देन वैल्यू ऑफ कैपिटल Q बाई Q, तो क्या हो जाएगा, तो √2 हो जाएगा। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आप इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट आप रटिए, समय थोड़ा कम है, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगेगा मैं उसको सॉल्व करा दूंगा। व्हेन ए बॉडी इज चार्ज इट्स मास, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है जब कोई बॉडी चार्ज हो जाती है तो उसका मास क्या होगा, मास बढ़ेगा कि घटेगा कि दोनों करेगा। तो मास बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो ऑप्शन नंबर इसलिए डी करेक्ट हो जाएगा। मे बी इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। मे बी मीन्स हो सकता है। ये देखिए, सरफेस ऑफ चार्ज डेंसिटी ऑफ कंडक्टर, ये कोई कंडक्टर दिया गया है
और उस पर चार्ज जो है सरफेस पे चार्ज, ये ऊपर ऊपर चार्ज, ये भी गॉस थ्योरी से लिया गया है। अब इलेक्ट्रिक सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ कंडक्टर, ये देख लीजिए, ये इतना दिया गया है कंडक्टर की और सिग्मा दिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड नियर, अब उसके इलेक्ट्रिक फील्ड नियर क्या होगा, तो सिग्मा बाई, ये देखिए सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट नियर ए इन्फिनाइट देन शीट ऑफ चार्ज कंडक्टर। अब ये भी खूब क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक फील्ड दी इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड नियर ए इन्फिनाइट हो जाती है, देन शीट ऑफ चार्ज कंडक्टर। तो ये ऑप्शन नंबर देखिए सी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, द डायमेंशनल फार्मूला हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर आइडेंटिकल दैट ऑफ, किसके बराबर होता है, तो ये इसके बराबर ही होगा, वी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलम्बियन फोर्स, कोलम्बियन फोर्स क्या होता है, तो कूलम्ब्स लॉ आप लोग देखे होंगे, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर फॉर्म में दोनों में लिखा जा सकता है। और एक बार तो क्वेश्चन ये भी पूछा था कि जो कूलम्ब्स लॉ होता है किसको ओबे करता है, तो ये न्यूटन्स थर्ड लॉ को ओबे करता है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, यहीं में याद आ गया, बता दिया, न्यूटन्स थर्ड लॉ को ये ओबे करता है, फॉलो करता है। तो यहाँ पे कोलम्बियन फोर्स पर कह रहा है सेंट्रल फोर्स होता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स, दोनों होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसलिए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये देख लीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स, ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट पूछ रहा है, क्वांटम इलेक्ट्रिक चार्ज का कितना होता है, तो 4.78 इंटू 10 के पावर -10 होता है। यहाँ -1.6 दिया गया है, यहाँ 4.78 दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। अच्छे से देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ भी सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज कांस्टेंट फॉर एन आइसोलेटेड कंडक्टर। आइसोलेटेड कंडक्टर के लिए रेशियो ऑफ कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज अपॉन पोटेंशियल हो जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो बताना है कांस्टेंट का फॉर आइसोलेटेड कंडक्टर का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये भी क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। 1 कूलम्ब चार्ज, 1 कूलम्ब चार्ज बताना है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में, तो ये आपका 3 इंटू 10 के पावर 9 हो जाएगा। ये देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि 1 कूलम्ब चार्ज कितना होता है। 1 कूलम्ब चार्ज इक्वल टू 3 इंटू 10 के पावर 9 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो ऑप्शन नंबर इसलिए फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए 32, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वेटोरियल पोजीशन पे बताना है, तो 0 होगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर ईच ऑफ 8 माइक्रोफैरड 250 वोल्ट दिया गया है, यूज टू मेक ए कंपोजिट कैपेसिटर 16 माइक्रोफैरड 100 वाट। तो क्या होगा, तो इसका आंसर 32 होगा। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे मैं उसको सॉल्व करा दूंगा, घबराएं नहीं आप। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर ए मेटल इज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछता है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताइए, किसी मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, इन्फिनाइट होगा। तो बी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर एंड डेसिपेटेड ड्यूरिंग चार्जिंग कैपेसिटर बीयर्स रेशियो। ये पूछ रहा है एनर्जी कितना स्टोर होता है कैपेसिटर में, या फिर डेसिपेटेड मीन जो क्षय होती है एनर्जी ड्यूरिंग चार्जिंग के दौरान कैपेसिटर में, तो इसका रेशियो बताना है, तो 2:1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए 39 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, और ये क्वेश्चन हम लोग क्या कर लेंगे, हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व भी कर लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा एक बार शायद 2 बार कि एक बार पूछा था ना, तो ये क्वेश्चन हम थोड़ा सॉल्व भी कर लेते हैं और देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो क्वेश्चन सॉल्व करने का बेस्ट तरीका यही है कि आपको पूरा क्या मालूम रहेगा, आपको मालूम रहेगा
फार्मूला तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। ये मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस, आपको रेडियस दे दिया, आर दे दिया, आपको आर दे दिया, 18 सेंटीमीटर दे दिया। अब हैज बीन द चार्ज 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर को मीटर में आप जब चेंज करेंगे तो 0.18 मीटर हो जाएगा। इसको मीटर में पहले चेंज कर लीजिए। फिर नेक्स्ट में आप हैज बीन चार्ज इतना दिया गया है, दी एनर्जी चार्ज, कंडक्टर की एनर्जी पूछ रहा है, तो आपको एक फार्मूला तुरंत रटा होना चाहिए। एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ CV स्क्वायर होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, कूलम्ब फोर्स होता है, कोलम्बियन फोर्स। तो अब ये फार्मूला जब रटा रहेगा तभी आप ये सॉल्व कर पाएंगे। तो सॉल्व करने का ये होता है ना कि जैसे देख लीजिए हाफ हो जाता है और C के जगह पे कूलम्ब फोर्स, C के जगह पे 4 पाई आप साइलेंट नॉट R रखेंगे और C और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना ये कितना B स्क्वायर हो जाएगा। तो ये फार्मूला आपको पता है पहले कि चार्ज इक्वल टू C इंटू B पोटेंशियल डिफरेंस। तो Q की जगह यहाँ पे हाफ CV स्क्वायर है, तो यहाँ पे B आपको रखना है। तो B आपको चार्ज यहाँ दिया गया और C दिया गया, तो B आप यहाँ से निकाल लेंगे Q/C। ये देखिए जब आप B निकालेंगे ये वाला तो C नीचे चला आएगा। तो आप डायरेक्ट फार्मूला ये आप रट लीजिए, यही फार्मूला इसमें फॉलो होगा। ये फार्मूला जब हम सब ये सब निकाले हैं ना, मुझे पता है, तो आपको भी ये फार्मूला आप इसमें लगेगा। अब Q स्क्वायर कितना दिया गया है, आपका चार्ज 5 × 10 के पावर -6 का होल स्क्वायर हो जाएगा और अपान में क्या जाएगा, आपका 2C की वैल्यू दिया गया है, 2 और C की वैल्यू होती है कितना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब आपको यहाँ पे पाई की वैल्यू रखनी है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखनी है, R की वैल्यू रखनी है। जब पूरा वैल्यू रखेंगे, चलिए मैं दिखा देता हूँ। इसकी वैल्यू रखने के लिए हमको ये हटाना पड़ेगा। तो 2 × 10 के पावर 12 और कितना किसकी वैल्यू रखनी थी, 2 × 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R ये पूरा था। 2 की वैल्यू रख दिए, 2 तो है ही, अब 4 रख दिए। फिर पाई की वैल्यू कितना होता है, पाई की वैल्यू होती है 3.14 होता है। और फिर उसके बाद एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 8.5 × 10 के पावर 12 होती है। फिर उसके बाद आपकी R की वैल्यू भी दिया गया है, इसमें दिया था, तो 0.18। अब ये जब पूरा सॉल्व करेंगे आप तब ये आ जाएगी 0.6 जूल। अब तो सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, मैं अच्छे से बता भी दिया हूँ। 40 का देख लीजिए, व्हेन एयर इज रिप्लेस्ड बाय डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ ए कांस्टेंट के द मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 चार्ज, 2 चार्ज के बीच मैक्सिमम चार्ज फोर्स पूछ रहा है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, तो ये डिक्रीज हो जाएगा के टाइम। नेक्स्ट देखिए, हु इस्टेब्लिश द फैक्ट ऑफ एनिमल इलेक्ट्रिसिटी, कह रहा हु इस्टेब्लिश, किसने किया था एनिमल इलेक्ट्रिसिटी, तो काउंट एलेसडैंड्रो वोल्टा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि यूनिट बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होगा, तो न्यूटन पर कूलाम होगा, ऐसे भी दे सकता है, न्यूटन कूलाम स्क्वायर भी दे सकता है -1, या फिर ऐसे देगा न्यूटन पर कूलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, इफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देन रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन इट इज, तो ऑलवेज 0 होगा। यदि इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा जाता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा वो 0 होगा, हमेशा के लिए, हमेशा 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन क्या था, क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेकन आउट फ्रॉम ए बॉडी, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेकन आउट, कितना एक बॉडी को कितना एनर्जी जो रिलीज करती है, एक कूलाम चार्ज प्रोड्यूस करने के लिए एक बॉडी को कितना आपको इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, तो 6.25 × 10 के पावर 18, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दी वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये फार्मूला वर्क डन का याद कर लीजिए, पोटेंशियल डाइपोल मोमेंट ये 1 - cos थीटा, तो ऑप्शन नंबर बी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इफ ए स्फीयर ऑफ बैड कंडक्टर इज गिवन चार्ज देन इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, ए स्फीयर ऑफ बैड कंडक्टर पूछ रहा है, कोई ये कंडक्टर है और गिवन चार्ज दिया जाता है, देन डिस्ट्रीब्यूटेड कितना आप डिस्ट्रीब्यूट कुछ नहीं, नन हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, सिंपल क्वेश्चन है, एसआई यूनिट ऑफ परमिटिविटी। परमिटिविटी की क्या पूछ रहा है, एसआई यूनिट पूछ रहा है। तो एसआई यूनिट आपका कूलाम स्क्वायर हो जाएगा, न्यूटन -1 हो जाएगा, या फिर मीटर में -2 हो जाएगा। ऐसे भी दे सकता है, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन और फिर उसके बाद पर मीटर स्क्वायर, ऐसे भी दे सकता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, इलेक्ट्रिक फील्ड एन ए कैविटी ऑफ मेटल। इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है किसी मेटल के कैविटी में। तो ये होता है इज नॉट नेसेसरीली जीरो, ये आवश्यक नहीं है, नॉट नेसेसरीली जीरो, कोई आवश्यक नहीं है कि जीरो ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 देखिए, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल। किसी मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। ये इनफाइनाइट का सिंबल होता है, ऐसे बनता है, और कभी कभी इन्फिनिटी ये लिखा भी जाता है, कभी सिंबल बनाया भी जाता है। ये देख लीजिए, रिलेटिव परमिटिविटी दिया गया है, द वैल्यू ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी इन एयर। एयर में रिलेटिव परमिटिविटी जो वैल्यू होती है कितनी होती है, 1 होती है। नेक्स्ट ये देख लीजिए, एक कूलाम किसके बराबर होता है। एक कूलाम 3 × 10 के पावर 9 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के बराबर होता है। तो 3 × 10 के पावर 9 एक कूलाम के बराबर होता है। एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और सिंपल भी क्वेश्चन और रटा भी होना चाहिए आपको। और ये देखिए, ये गलत होने के क्वेश्चन चांस भी हैं, तो इसको मत लगाइएगा ना, इसको लगाइएगा, 10 के पावर 9 वाला ही लगेगा। दी वैल्यू ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। दी वैल्यू ऑफ फोर्स एक्टिंग पूछ रहा है किसी चार्ज पार्टिकल के इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो क्यू यू हो जाएगा। नेक्स्ट, डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट विल बी। अब ये भी खूब क्वेश्चन पूछा जाता है कि एप्सिलॉन नॉट की जो क्या आपको बताना है, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फार्मूला बताना है। तो ये चीज़ हो जाएगा, इसमें आप कितना लिखेंगे, ये देख लीजिए, मीटर के पावर में -1, लेंथ में कितना लिखेंगे -3, और टाइम में कितना लिखेंगे 4 लिखेंगे, और आपका एम्पियर कितना होगा जो करंट होता है स्क्वायर में हो जाएगा। ये पूरा हो जाएगा। इसको शॉर्ट फॉर्म में आप लिख सकते हैं, -13 लिख सकते हैं, -13 लिख सकते हैं, और प्लस में कितना लिख सकते हैं, 42 लिख सकते हैं। तो ऐसे याद करेंगे, डायमेंशनल रिप्रेजेंट आप एप्सिलॉन नॉट का पूछेगा तो -13 लगाएंगे। -13 का मतलब एक माइनस वहाँ 1 और 3, देखिए ये 13 दोनों मिलके हो गया, और प्लस में 42 लिखेंगे, 4 और 2, यहाँ पे माइनस नहीं रहेगा, यहाँ पे प्लस ही है। तो -13 + 42 याद रखिएगा, -13 + 42। अब इसमें ऑप्शन में देख लीजिए -13 कहाँ पे है, तो ये देखिए बी ऑप्शन में -13 और प्लस में 42। ये याद करने का कॉन्सेप्ट है, -13 + 42 याद रखे रहेंगे तो आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगर पूछेगा डायमेंशनल फार्मूला पूछ लेगा एप्सिलॉन नॉट का कितना होता है। एप्सिलॉन नॉट को क्या कहते हैं, परमिटिविटी या फ्री स्पेस भी कहते हैं, इसी को PERMITIVITY परमिटिविटी OF ऑफ स्पेस भी कहते हैं, फ्री स्पेस, FREE फ्री, SPACE फ्री स्पेस भी कहते हैं। एप्सिलॉन नॉट ऑफ को कहते हैं परमिटिविटी या फ्री स्पेस का डायमेंशन फार्मूला ये होता है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक पैरट है, तोता है, कम्स एंड सिट ऑन ए बेयर हाई पावर लाइन। अगर एक तोता हाई पावर लाइन जो जाती है ना लाइन, उसमें उस पर बैठता है तो क्या होगा, ए पैरट कम्स सिट उस पर बैठ जाता है, बेयर हाई पावर लाइन, इट विल, तो क्या होगा, तो नॉट बी अफेक्टेड प्रैक्टिकली, तो वो प्रैक्टिकली अफेक्टेड नहीं होता, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, DSI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का PE का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का क्या बताना है, आपको SI यूनिट बताना है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए कूलाम मीटर, तो ऑप्शन नंबर इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, द यूनिट ऑफ परमिटिविटी या फ्री स्पेस, ये पूछ लिया परमिटिविटी स्पेस की आपको क्या बतानी है, यूनिट बतानी है, तो ऑप्शन नंबर इसमें देखिए कौन सा करेक्ट हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। कभी कभी ऐसे देगा, यहाँ देखिए दिया है कूलाम स्क्वायर मैंने लगा दिया न्यूटन लगा दीजिए, यहाँ पे N न्यूटन और मीटर स्क्वायर लगा दीजिए, तो ये फार्मूला आपको
क्या फार्मूला नहीं, यूनिट आपको रटी होनी चाहिए परमिटिविटी या फ्री स्पेस की। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। न्यूटन में कोई कुछ नहीं है, स्क्वायर ना कुछ नहीं, माइनस में ना पॉजिटिव में, मीटर में स्क्वायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की क्या बताना है, एसआई यूनिट बताना है, तो वोल्ट मीटर होता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये देखिए, 2 पॉइंट चार्ज ऑफ 10 कूलाम 10 माइक्रोकूलाम एंड -10 माइक्रोकूलाम आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर इन ईयर। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम कितना होगी, तो -2.25 जूल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, दी स्टोर एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर चार्ज 100 वोल्ट दे रहा है, आपका चार्ज दे दिया 100 वोल्ट और 1 जूल कैपेसिटेंस दे दिया, आप कैपेसिटर इज। अब ये भी क्वेश्चन, चलिए मैं इसको क्वेश्चन को सॉल्व भी करा देता हूँ आपको कि कितना क्या होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर वैसे तो कौन सा ऑप्शन 2 × 10 के पावर 2 फैराडे आपका सही हो रहा है। तो इसमें आपका पोटेंशियल डिफरेंस पहले तो दे दिया 100 वोल्ट, 100 वोल्ट आपका पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया है। और एनर्जी स्टोर कितना होता है कैपेसिटर में, ये देख लीजिए, दे दिया कि कैपेसिटर में आपका जो एनर्जी स्टोर हो रहा है, तो ये दे दिया है एनर्जी स्टोर कितना दे रहा है, U इक्वल टू एनर्जी स्टोर U इक्वल टू 1 जूल आपका दे दिया। अब आपको ये क्या पूछ रहा है, तो स्टोर एनर्जी पूछ रहा है, कितना स्टोर एनर्जी होगा, तो U इक्वल टू ½ CV²। आप ये फार्मूला रट लीजिए। अब यही U पूछ रहा है, तो आपका इसमें जो C है ना, ये C क्या है, C जो होता है कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, ये कैपेसिटेंस है जितना कैपेसिटर में है C। तो अब C कितना हो जाएगा, 2U/V²। ये कहाँ से निकालेंगे, ये ½ CV² से यहाँ से निकालेंगे, ये C निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये देखिए 2U। ये आप पूरा फार्मूला लिख लीजिए यार, देखिए U इक्वल टू ½ CV² में आप जब ये C की वैल्यू निकालेंगे, तो C की वैल्यू क्योंकि हमें निकालनी है तो C इधर लेके आइए। अब ये पूरा नीचे जाएगा ना, ये हो जाता है U इक्वल टू ½ हो जाता है, ये देखिए ½ CV² हो जाता है। तो ये 2 जो ऊपर जाएगा ना, तो ऐसे हो जाएगा 2U अपान ये C तो हट जाएगा ना, ये V²। ये फार्मूला आपका आ जाएगा टोटल। क्या फार्मूला आ जाएगा, C इक्वल टू 2U/V²। ये फार्मूला आपका आ जाएगा। अब इसमें आप 2 की वैल्यू 2 तो दिया है, U की वैल्यू आपको 1 दिया गया है, ये 1 रख दीजिए, और V² की वैल्यू आपको दिया गया है 100 में 2 से यहाँ स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा। अब ऊपर जाएगा 2 × ये ऊपर जब जाएगा माइनस में हो जाएगा, 10 के पावर -4 हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आसानी से। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 2 × 10 के पावर -4। यहाँ देख लीजिए +4 में भी दिया गया है, लेकिन -4 हो जाएगा क्योंकि नीचे से ऊपर जाता है ना, तो इस हिसाब से आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। एकदम अच्छे से देखिए। और मैंने जब पिछली बार जो प्रीवियस जब एंट्रेंस एग्जाम हुआ था 2020 में, तो मैंने एकदम रट के पढ़ाया था ये सब कैपेसिटर उटर। वो वीडियो आप लोग जरूर देख के जाइएगा, रिवाइज 100% करके जाइएगा, नहीं तो समझिए काफ़ी आप पीछे रह जाएंगे अगर वीडियो रिवाइज नहीं करके गए पिछली बार वाला। तो रिवाइज 100% करके जाइएगा। मैंने वहाँ अच्छी चीज़ें फिजिक्स में बताई थी, लॉजिक गेट हो गया, वहाँ पे बताया था, मॉडर्न फिजिक्स से काफ़ी कुछ कराया था। तो 100% देख के जरूर जाइएगा, प्लेलिस्ट में खोज लीजिएगा वीडियो। तो चलिए, जैसे ये क्वेश्चन देख लीजिए, एकदम सिंपल है। द फिगर गिवन बिलो द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछ रहा है इसमें। तो मैंने बताया था कैपेसिटर हो, स्प्रिंग हो या बल्ब हो, कैपेसिटर हो गया, स्प्रिंग हो गया या बल्ब का केस हो, तीनों में अगर कैपेसिटर मान लीजिए, ये तीनों में अगर सीरीज में कैपेसिटेंस, सीरीज में क्या होता है, सीरीज में जो चार्ज होता है सेम होता है। तो इसमें जो होता है अगर C नेट आप निकालेंगे, C नेट कैपेसिटेंस आप निकालेंगे तो 1/C1 C2 C3 एंड सो ऑन, तो +1/C2 हो जाएगा। पैरेलल में क्या होता है ना, पैरेलल ऐसे याद कर लीजिए यार, कैपेसिटर का केस अगर है और सीरीज में लगा है कैपेसिटर, तो आप उसको सीरीज में कैपेसिटर लगा तो उसको आप पैरेलल में ये कर दीजिए फार्मूले में 1/C1 + 1/C2।
ऐसे कर देंगे तो आपका 100% करेक्ट हो जाएगा। और अगर आपका पैरेलल में मान लीजिए कैपेसिटर लगा है, ये पैरेलल में हो गया, एक और लगा दीजिए पैरेलल में। अगर ये देखिए C1 हो गया, C2 हो गया और C3 ये पैरेलल में लगा रहेगा तो आप सीरीज में फार्मूला लगा दीजिए कैपेसिटेंस निकालने के लिए। सी नेट अगर निकालना है कैपेसिटेंस तो C1 कर दीजिए, C2 एकदम उल्टा करिए, जैसे सीरीज ये पैरेलल में लगा है तो सीरीज में फार्मूला, तब आपको याद रहेगा। तो ये देखिए अब तो ये आपका दोनों पैरेलल में लगा है, ये दोनों, तो ये आप पैरेलल में लगा है तो जोड़ देंगे ना 3, तो 3 2 5 हो जाएगा। जब इसको जोड़ देंगे तो एक कैपेसिटर मान लीजिए पूरा हो गया मिला के। अब फिर एक आपका यहाँ पे लगा ही है तो यहाँ पे 3 2 5 आप हो गया था, अब यहाँ पे एक 4 हो गया। अब आप 4 5 का निकालिए, 1/C नेट करिए और 1 अपान यहाँ 3 2 5 आया था 5 कर दीजिए, प्लस कर दीजिए और 1/4 कर दीजिए। अब जब आप टोटल निकालेंगे तो 5 चौक 20 हो जाएगा, यहाँ पे 20 रख लीजिए, 5 चौक 20 ऊपर 4 ऊपर और 4 पंचे 20, 5 हो जाएगा। अब हो जाएगा आपका 5 4 9, 9/20 हो जाएगा, 1/C नेट हो जाएगा इतना आपका। जब C नेट आप निकालेंगे टोटल, C नेट जब निकालेंगे ये वाला C नेट तो ये आपका 20 ऊपर चला जाएगा, 20/9 हो जाएगा। यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 20/9। अब देखिए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, किसी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी की होती है ये देख लीजिए परमिटिविटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, किसी सरफेस डेंसिटी बताना है क्या होगा, तो बी ऑप्शन देखिए आपका करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन, टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की आपकी इंटेंसिटी बताना है तो न्यूटन पर कूलाम, ऐसे भी दे सकता है न्यूटन पर कूलाम दिया है और ऐसे भी दे सकता है न्यूटन पर कूलाम स्क्वायर भी दे सकता है, तो ये भी याद कर लीजिए। और ये भी याद क्या करना है आपको, न्यूटन पर कूलाम क्या होता है, इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट। 1 वोल्ट इक्वल, 1 वोल्ट किसके बराबर होता है, तो 1 जूल पर कूलाम के बराबर होता है, 1 जूल पर कूलाम के बराबर होता है क्या, 1 वोल्ट बराबर होता है। द मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज ऑब्जर्व सो फार, मिनिमम कितना अमाउंट चार्ज ऑब्जर्व किया जाता है सो फार इज, तो 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलाम। नेक्स्ट देखिए, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम इफ द ऑर्डर, रेशियो बताना है इलेक्ट्रिक फोर्स का बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन के बीच, तो ऑप्शन नंबर 10 के पावर 42 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन इन कूलाम, एक चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन इन कूलाम, कूलाम में 1 प्रोटॉन का चार्ज बताना है, तो ये देखिए ये आपका कितना करेक्ट हो जाए, कौन सा ऑप्शन इसमें आप करेक्ट करेंगे, इसमें अच्छे से देखिए। और ये क्वेश्चन 1-2 बार और पूछा गया घुमा फिरा के, तो घुमा फिरा के सब क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं कि लड़के क्वेश्चन गलत कर दें। तो चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन इन कूलाम में अगर पूछेंगे 1 चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसमें देखिए इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा 1 अगर आपका प्रोटॉन का चार्ज पूछ रहा है ना तो 1.6 इंटू 10 के पावर -19 लगाएंगे। अगर आपका ही इलेक्ट्रॉन चार्ज पूछता तो फिर आप क्या लगाते, इलेक्ट्रॉन चार्ज पूछता तो माइनस में लगाते, ये वाला लगाते 1.6 इंटू 10 के पावर 19 करते। ये एकदम अच्छे से देख लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज वाला ये होता है माइनस लग जाएगा, लेकिन यहाँ पे प्रोटॉन पूछ रहा है ना तो माइनस वाला नहीं लगेगा ये वाला, तो ऑप्शन नंबर इसीलिए प्रोटॉन पूछ रहा है, चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन। तो ऐसे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन पे चार्ज पूछता है तो आप -1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलाम लगाएंगे, और अगर प्रोटॉन पे चार्ज पूछ रहा है तो आप लगाएंगे वो प्लस में 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलाम। ये चीज़ देख लीजिएगा, घुमा फिरा के पूछा जाता है क्वेश्चन गलत ही हो जाता है। द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताइए वाटर का कितना होगा, तो 71 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट 80 होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केमिस्ट्री में भी पूछ लिया जाता है और फिजिक्स में भी, कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर का बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए,
अब ये भी खूब क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसमें जब आप क्या पढ़ेंगे, आप जब इलेक्ट्रोस्टैट पढ़िए ना तो कूलॉम्स लॉ आप जरूर पढ़ के जाइए। कूलॉम्स लॉ आप छोड़ के जा नहीं सकते कूलॉम्स लॉ को। तो ये देखिए, द वैल्यू ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसका मान होता है, जो आपका जैसे मान लीजिए कूलॉम्स लॉ का जो फार्मूला होता है F इक्वल टू के क्या होता है, यही के होता है, कूलॉम्स कांस्टेंट होती है। तो Q1 अपान Q2 अपान R स्क्वायर, जो कूलॉम्स का लॉ होता है ये क्या होता है, फोर्स बिटवीन टू चार्ज, फोर्स बिटवीन, ये देखिए फोर्स बिटवीन टू चार्ज Q1 Q2 टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज यूनिवर्सली क्या होता है, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो ये देखिए इसका डिफिनीशन भी यही बनता है। तो ये फार्मूला होता है, और यही वैल्यू जो आप कूलॉम्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है कूलॉम्स कांस्टेंट की 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यही वैल्यू दिया है, और इसका कह रहा है कि कितना इसका डायरेक्ट वैल्यू होता है, या के की वैल्यू पूछ ले या आपका ये पूछ ले। कभी कभी देता है कूलॉम्स कांस्टेंट की वैल्यू होता है, ये तो कूलॉम्स कांस्टेंट की वैल्यू ही तो पूछ रहा है ये, क्योंकि के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता ही है। तो अब इसकी वैल्यू, अगर के की वैल्यू आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर, ये होता है। अब इसमें देखिए 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलॉम -2 हो गया, ऐसे भी लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट एकदम रटा होना चाहिए, आप गलत नहीं होगा। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर भी वही कहानी लिखी गई है, 9 × 10 के पावर यहाँ माइनस में लिख दिया, माइनस नहीं होगा प्लस में ही होगा, ये आप अच्छे से देख लीजिएगा। बी ऑप्शन नहीं गलत होना चाहिए, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, अच्छे से देखना पड़ेगा। SI यूनिट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की SI यूनिट क्या होगी, तो SI यूनिट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की कोई यूनिट नहीं होती, नो यूनिट। तो ऑप्शन नंबर सी इसलिए करेक्ट है। ड्यूरिंग लाइटनिंग चार्ज इज ट्रांसफर टू द अर्थ, तो ड्यूरिंग लाइटनिंग के दौरान जो आपका अर्थ पे क्या पड़ता है, लाइटनिंग क्या पड़ता है, तो पॉजिटिव चार्ज पड़ता है, निगेटिव चार्ज पड़ता है, कौन सा, तो निगेटिव चार्ज पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, कौन सा इसमें रिलेशन करेक्ट है, तो ये देख लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स अपॉन क्यू, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है कंजर्वेटिव फोर्स होती है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होती है, तो ये होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है वो कंजर्वेटिव होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव फ्रॉम एन अनचार्ज बॉडी, किसी अनचार्ज बॉडी से अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो बॉडी क्या हो जाती है, तो बॉडी गेट पॉजिटिवली चार्ज, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, क्योंकि किसी से भी अगर आप चार्ज निकालेंगे तो पॉजिटिव चार्ज ही होता है उस पर, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, व्हेन ए वेलोसिटी ऑफ चार्ज बॉडी इंक्रीज इट्स चार्ज, व्हेन वेलोसिटी ऑफ चार्ज बॉडी इंक्रीज, अगर किसी भी चार्ज बॉडी का वेलोसिटी इंक्रीज कर रहे हैं तो चार्ज पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो डज नॉट चेंज, तो चार्ज चेंज नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्लॉक्ड बाय ए कैपेसिटर, अगर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ब्लॉक्ड, अगर किसी कैपेसिटर को आप ब्लॉक करना चाहते हैं तो किससे करेंगे, AC DC या AC DC दोनों, तो DC से करेंगे, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ब्लॉक बाय कैपेसिटर से आप किसको ब्लॉक कर सकते हैं, DC को, डायरेक्ट करंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये देख लीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर विल बी डिक्रीज इफ इंट्रोड्यूज ए स्लैब ऑफ, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर की कैपेसिटेंस विल डिक्रीज होती है यदि इंट्रोड्यूस किया जाता है किसमें, तो नन ऑफ दीज, इनमें से कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स इज एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें में से कौन सा एनर्जी जो होता है स्टोर होता है कैपेसिटर में, तो वो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये देखिए, दी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज मैक्सिमम व्हेन इट्स मेक एन एंगल थीटा विथ इलेक्ट्रिक फील्ड, द वैल्यू ऑफ थीटा कितना होगा, पाई होगा, तो बी ऑप्शन डायरेक्ट ये करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी लंबा वीडियो बन जा रहा है तो आप लोग घबराएं नहीं, ये 38 मिनट की वीडियो है, आप लोग अच्छे से देखते रहें, टाइम तो लगेगा ही जब क्वेश्चन कर रहे हैं।
ये देखिए, चूज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। चूज द एसआई यूनिट बताना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का, तो जूल होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का एसआई यूनिट जो होता है वो जूल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की करेक्ट कैपेसिटी बतानी है, क्या होगी, तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होगी। नेक्स्ट, चूज द वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हो जाएगी। चूज द वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी किसकी होती है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की। नेक्स्ट, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज इज मेजर। अगर मान लीजिए सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज इज मेजर, सरफेस डेंसिटी जो होती है किसी चार्ज की वो किस में मेजर करते हैं, वो ये देख लीजिए कूलाम मीटर स्क्वायर में करते हैं, कूलाम पर मीटर स्क्वायर में। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 100 ग्राम वाटर। अगर 100 ग्राम वाटर है और उसका कितना, व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 100 ग्राम वाटर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको बताना है, क्या होगा, तो 3.35 इंटू 10 के पावर 14 होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज टेकन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है अर्थ पे, तो ये हो जाएगा 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये देख लीजिए, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ ऑफ रेडियस आर। कोई अर्थ के रेडियस का आर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके बराबर होता है, तो वो होता है, ये देख लीजिए, W/Q, वर्क डन बाई चार्ज के बराबर होता है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, 1 फैराडे इज इक्वल टू। 1 फैराडे जो होता है किसके बराबर होता है, ये बताइए, 1 कूलाम पोटेंशियल, ये देख लीजिए CB होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज कंडक्टर। चार्ज कंडक्टर की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, हाफ CV²। तो ये एकदम रटा होना चाहिए कि क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी पूछता है कि एक कंडक्टर की कितना होता है, तो हाफ CV²। और यहाँ पे C अगर निकालेंगे तो आपका क्या हो जाता है, ये भी पूछा गया है, तो ये 2E/2U हो जाता है, अपान क्या हो जाता है, V² हो जाता है। तो इसमें तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट देख लीजिए, दी टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P दिया गया है, प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E दिया गया है। तो टॉर्क आपका क्या हो जाएगा, टॉर्क हो जाएगा P.E। ये आपका टॉर्क का फार्मूला ही होता है, ये आपका डाइपोल मोमेंट प्लेस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये भी क्वेश्चन थोड़ा ऐसे क्वेश्चन है कि ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाने के 100% चांस भी होते हैं और एकदम सिंपल क्वेश्चन होता है। मैंने काफ़ी बार ये क्वेश्चन करा है, अभी इसी वीडियो में एक क्वेश्चन कराया था, किससे रिलेटेड, कैपेसिटर से रिलेटेड, कि कैपेसिटर अगर पैरेलल में है, सीरीज में है, तो आप क्या करेंगे। अब इसमें देखिए, ये कैपेसिटर दोनों सीरीज में है, और ये पहले आप क्या करेंगे, अगर सीरीज में है तो आप C नेट निकाल लेंगे। C नेट करके कैसे निकालेंगे, 1/6 प्लस 1/6 दिया गया है। अब यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, एक 6 जब इसको डिवाइड करेंगे, फिर ये जब C नेट आप निकालेंगे, C नेट पूरा निकालेंगे तो 6 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे, 2 3 6 हो जाएगा, 3 आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे एक ये रख दीजिए, यहाँ पे जब 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, फिर आप पैरेलल में रखेंगे 3 6, तो पैरेलल में आपका C नेट कितना हो जाता है, 1C1 प्लस 1C2। तो आप कितना रखेंगे, 3 प्लस 6 रखेंगे, टोटल 9 हो जाएगा, आपका 9 आंसर आ जाएगा। 9 आंसर आने पे आपका क्या आंसर लगेगा, ऑप्शन नंबर C आप करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर ये देखिए 101, वो 101 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, दी पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। ये कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट था यार, इसमें जब आप क्वेश्चन सॉल्व किए तो कोई फ्रेंड आ गया था तो थोड़ा वीडियो को पोस्ट करना पड़ा था, तो आप ये क्वेश्चन में तो अच्छे से बता दिया ना। 9 फैराडे, ये आप तीनों सॉल्व करेंगे तो यहाँ कितना आता है, 3 आता है। फिर ये पैरेलल में हो जाता है, पैरेलल में आपका फार्मूला ही रखता है C नेट निकालने के लिए, कैपेसिटेंस C1 प्लस C2 करना पड़ता है, तो आप 3 रखेंगे और 6 रखेंगे, 9 हो जाता है।
आप अच्छे से क्वेश्चन देख लीजिएगा। और रेजिस्टेंस में जस्ट इसी का अपोजिट होता है। अगर रेजिस्टेंस में मान लीजिए, अगर रेजिस्टेंस में ऐसे बना है, सीरीज में ऐसे लगा है, सीरीज में 3-4 रेजिस्टेंस लगा है, R1 लगा है, R2 लगा है, R3 लगा है, यहीं पे अगर मान लीजिए यहाँ पे रेजिस्टेंस अगर लगा होता तो फिर आप कैसे सॉल्व करते। तो ये रेजिस्टेंस में ये रेजिस्टेंस R नेट जब निकालते हैं तो R1 अगर सीरीज में रहता है तो R1 प्लस R2 R3 ऐसे हो जाता है। तो इसका जस्ट अपोजिट होता है रेजिस्टेंस में। ये क्वेश्चन देखिए, दी पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज, इलेक्ट्रिक सर्किट में पावर बताना है तो ये देखिए B²/R, ये फार्मूला लगता है। तो ये हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। SI यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस की SI यूनिट बताना है, क्या होगा तो हेनरी होता है। तो ऑप्शन नंबर ये कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन। सेल्फ इंडक्टेंस की SI यूनिट हेनरी होती है, पूछ सकता है। और अगर सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं जितना इस चैप्टर में करा दिया ना, अगर सिंपल क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैट से बनेगा और कुछ भी बनेगा इलेक्ट्रोस्टैट से तो 100% आपका ये वीडियो देखने के बाद अगर आप यहाँ से क्वेश्चन आएगा, आपको इतने 100 क्वेश्चन के रटे हुए हैं सब एकदम अच्छे से पता है, तो इस चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे 100%। आप क्वेश्चन 100% गलत नहीं कर सकते। लेकिन यही है कि ये चीज़ होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज इक्वल टू, अभी तो मैंने ये काफ़ी बार इसी वीडियो में ये चीज़ हो चुका कि इलेक्ट्रिक ये क्या बताना है, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का क्या बताना है, ये आपका इसमें किसके बराबर होता है। तो मैंने बता दिया था 8.85 इंटू 10 के पावर में -12 होगा, -12 फैराड पर मीटर। ये देखिए कहाँ पे दिया गया है वैल्यू, 8.85 इंटू 10 के पावर -12 फैराड पर क्या मीटर, या फैराड पर मीटर लगाइए या फैराड मीटर -1, किसी भी के पावर के ये मान लीजिए लिखना है तो ऐसे भी इसको लिख सकते हैं 1 - 1, तो ये चीज़ हो जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, द इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी इनसाइड चार्ज हालो, ये देख लीजिए हालो स्फीयर कोई हो, हालो स्फीयर पे अगर चार्ज ऐसे ऐसे लगा है बाहरी सरफेस पे और उसके इनसाइड में इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी पूछ रहा है तो 0 हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये देखिए, 3 कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटी C आर कनेक्टेड इन सीरीज। अब ये देखिए भाई, ये कैसे क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। 3 कैपेसिटर, 3 कैपेसिटर लगा है, आपका 1 कैपेसिटर हो गया, सीरीज में सभी कैपेसिटर लगे हैं, 1 कैपेसिटर हो गया, 2 कैपेसिटर हो गया, 3 कैपेसिटर हो गया। 3 कैपेसिटर ऑफ ईच कैपेसिटी इज C, तीनों कैपेसिटर की कैपेसिटी जो है C है, C आर कनेक्टेड इन सीरीज में कनेक्टर हैं, तो रिजल्टेंट कैपेसिटी क्या हो जाएगी। तो मैंने बताया था कि अगर आपका कैपेसिटर सीरीज में लगा है तो कौन सा फार्मूला लगेगा, आप फार्मूला जब लगाएंगे तो 1 कैपेसिटेंस निकालेंगे, सी नेट निकालेंगे 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो देखिए C3 यहाँ पे लिख लीजिए, अब वहाँ पे 1/C1 हो गया, 1/C 1/C, तो टोटल करेंगे C यहाँ नीचे आएगा और ऊपर क्या चला जाएगा 1C 2C 1C 3C/C हो जाएगा। जब इसको C नेट निकालेंगे तो कितना जाएगा, C नेट जब निकालेंगे 3C/C आ रहा है, जब ये निकालेंगे 1/C नेट ये वैल्यू आया है, और जब आप C नेट ये पूरा C नेट ऊपर जाएगा तो ये C/3C आपका हो जाएगा, पलट जाता है तुरंत। तो C/3C कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो 106 क्वेश्चन हम लोग अभी कितना समय लगा है 48 मिनट में 106 क्वेश्चन हम लोग टारगेट किए हैं। तो इससे ज़्यादा तो 100% कोई भी नहीं करा पाएगा कि इतने समय में इतने क्वेश्चन। तो आप लोग रिवाइज सभी वीडियो करते रहें और डेली अपना फिजिक्स के जितने वीडियो हैं चैनल पे, वो ज़्यादा वीडियो तो है नहीं, लगभग 100 वीडियो फिजिक्स से होंगे लग समथिंग में, तो आप सभी वीडियो रिवाइज करके जाइएगा। वो चाहे मैंने पिछली साल कराया था या अब की साल जो कराया था, तो पूरी फिजिक्स करके जाइए, ऐसे मैं चैप्टर वाइज काफ़ी करा दूँगा। तो क्वेश्चन हिंदी में नहीं मिलते अच्छे क्वेश्चन, और फिर अच्छे क्वेश्चन करने के लिए आपको इंग्लिश में करने ही पड़ेंगे,
क्योंकि वैसे जीके टाइप क्वेश्चन कराना बायोलॉजी में कोई मतलब ही नहीं है। अच्छे क्वेश्चन होने चाहिए जो कॉन्सेप्चुअल होना चाहिए। चलिए, आप लोग को आई होप अच्छा लगा होगा, और मैं तो काफ़ी मेहनत भी किया इस वीडियो में। आप कितना मेहनत करते हैं ये आपके ऊपर है। सिलेक्शन आपको लेना है तो पढ़ना आपको पड़ेगा। कितना पढ़ाई करना है वो आप जानिए। 12 13 14 घंटा आप डेली 24 घंटे में ज़रूर पढ़िए इस समय, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है। CP नेट में सिलेक्शन लेना आसान है, बट थोड़ा आपको पंचुअल होना चाहिए। टाइम मैनेज करके अपना पढ़ाई करते रहें। तो थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू।